मैं हूँ नेहा सिंह। एक बार फिर स्वागत है आपका म्यूजिक हवेली में। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी से। तो आइए जानते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी की जीवनी के बारे में। अनूप जलोटा साहब का जन्म 29 जुलाई सन 1953 में हुआ। जन्म का स्थान नैनीताल। अनूप जलोटा एक संगीतमय परिवार में जन्मे। दरअसल इनका परिवार पंजाब का शाम 84 घराना है। लखनऊ के भात खांडे संगीत केंद्र से इन्होंने संगीत का विधिवत प्रशिक्षण लिया। इनके पिता श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा खुद एक बड़े जबरदस्त भजन गायक रहे। भरा पूरा परिवार, भाई और बहनों के बीच अनूप जलोटा की परवरिश हुई। ये भी हैरत अंगेज बात है कि एक परिवार में दो लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पहले पुरुषोत्तम दास जलोटा जी को और उसके बाद उनके सुपुत्र अनूप जलोटा को। तो आइए मिलवाते हैं भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी से। सर, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मेरा जन्म हुआ नैनीताल में। अब वो सवाल उठता है कि नैनीताल में क्यों हुआ, क्या हम वहाँ रहते थे? लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लखनऊ के जो सबसे नज़दीक हिल स्टेशन है वो है नैनीताल। तो लखनऊ वाले लोग नैनीताल जरूर जाते हैं गर्मियों की छुट्टियां मनाने। तो हमारे मम्मी डैडी भी गर्मियों की छुट्टियां मनाने नैनीताल गए। 2 गए थे, 3 आ गए। मैं वहां पैदा हो गया, क्योंकि उन दिनों कोई कैलकुलेशन तो होता नहीं था कि भाई 15 दिन बाद होना है, 16 दिन बाद होना है, या 6 मार्च को पैदा होना है। आजकल तो पता होता है ना, 6 मार्च को 6 बजे लड़का पैदा होगा। अच्छा, लोग नाम भी रख लेते हैं कि 6 मार्च को 6 बजे सुमित पैदा होगा। लेकिन उन दिनों अंदाजा होता था कि शायद 1 महीना लगेगा बीबी से। तो पिताजी ने कहा 1 महीना बाकी है, चलो 10 दिन नैनीताल होके आते हैं। और वहां गए, वहीं हम पैदा हो गए। ये तो पैदा होने की कहानी है। उसके बाद रहने की बात है तो हम लखनऊ ले आए हमको। और लखनऊ में हम 20 साल रहे, अपनी 20 साल उम्र तक। उसके बाद हम मुंबई आ गए और आज आपके पास आ गए। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी बहुत ही बड़े गायक रहे हैं। बहुत बड़े रहे, बहुत बड़े। तो सर, क्या आपने उन्हें ही देखकर संगीत में रुचि, जो आपका गाने का मन था वो उन्हें ही देखकर? हाँ, ये सही है, क्योंकि मैं बचपन से उनको देखता था गाते हुए। तो हमारे अंदर भी इंटरेस्ट आया कि हम भी गाना गाएंगे, और हम उनसे सीखने लगे, गाने लगे। वो तो बहुत बड़े कलाकार थे। मतलब उनके साथ पंडित रविशंकर के प्रोग्राम होते थे, बिस्मिल्लाह खान साहब के होते थे। उन दिनों के बड़े बड़े भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज, इन सब कलाकारों के साथ उनके प्रोग्राम होते थे। बहुत बड़े कलाकार थे। उनको भी हमारे भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था, मुझे भी दिया। तो हम परिवार में 2 पद्मश्री। सर, आपने प्रोफेशनल संगीत की शुरुआत कहाँ से की थी? प्रोफेशनल तो हमने, सच तो ये है कि लखनऊ से ही कर दी थी। जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो वहीं से लोग हमको ले जाते थे, अपने प्रोग्राम में गवाते थे, और कोई 10 रुपए दे देता था। 10 रुपए तो बहुत बड़ी चीज़ थी ना। आज से 60 साल पहले 10 रुपए मतलब आज के 5 लाख रुपए। तो वो दे देता था। तो हम प्रोग्राम में जाने लगे, कहीं से 10 रुपए, कहीं से 20 रुपए ऐसे मिल रहे हैं। और उसके बाद जब 20 साल की उम्र में हमने लखनऊ छोड़ा तो हमारी फीस हो गई थी 200 रुपए। तो 200 रुपए हमने मैक्सिमम लखनऊ में चार्ज किया जब हमने लखनऊ छोड़ा। उसके बाद हम बॉम्बे आए। बॉम्बे आके धीरे धीरे गाना शुरू किया और धीरे धीरे नाम हुआ। सारी दुनिया में प्रोग्राम करते रहे। ये कोविड ने जरा रोक दिया है। कोविड ने स्पीड जो है रोक दिए। हैंड ब्रेक होता है ना, कार में हैंड ब्रेक लगा दिए, रुक जाओ, अभी ज्यादा नहीं जाना बाहर। अब देखिए कब शुरू होता है। सर, कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि
मूवीज में, फिल्मों में जो बड़े हीरो हैं उनके लिए आप प्लेबैक सिंगिंग करें? हमने किया। अक्षय कुमार की सबसे पहली फिल्म सौगंध में हमने अक्षय कुमार के लिए गाया था। पहली फिल्म उनकी थी। तो वो जब भी मिलते हैं अक्षय तो कहते हैं यार याद आता है, फिर तुमने उसके बाद मेरे लिए गाया ही नहीं। तो पहली फिल्म में गाया था सौगंध। हमने अमिताभ बच्चन के लिए गाया नास्तिक फिल्म में, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था। हमने संजीव कुमार जी के लिए गाया प्रोफेसर की प्रोड्यूसर में, आर.डी. बर्मन का म्यूजिक था। हमने सब म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाया, पप्पी लहरी, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सबके लिए गाया। लेकिन हमारा मन जो लगा हुआ था वो गजल और भजन गाने में लगा हुआ था। तो आज देखिए हमारा जो सबसे ज्यादा नाम हुआ है वो भजन से हुआ है। लोग मुझे समझते हैं कि ये कोई साधु संत होगा, लेकिन मैं साधु संत नहीं हूँ। मैं सिर्फ भजन गाता हूँ और सारी मस्तियां करता हूँ। बिग बॉस में भी चला जाता हूँ। सर, अब भजन की बात हुई है तो आप अपना पसंदीदा भजन सुनाइए। हाँ सुनिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। थैंक यू। सर, आपने भजनों को ही अपनी गायकी का माध्यम क्यों बनाया? हमने माध्यम बनाया नहीं था, भगवान ने बना दिया। हम तो सब कुछ गाते थे, फिल्म में भी गजल गाते थे। लेकिन हुआ क्या कि एक भजन का एल्बम हमारा वो बहुत सुपर हिट हो गया, जिसमें ये भी भजन था, ऐसी लागी लगन, मैया मोरी मैं नहीं मांग खायो, जग में सुंदर है तो नाम, रंग दे चुनरिया, इतना तो करना स्वामी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वो काला एक बांसुरी वाला। ये सारे भजन सुपर हिट हो गए। तो फिर लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया तो भजन सम्राट है। इस तरह से शुरू हो गया था। सर, आपको भजन सम्राट की भी उपाधि मिली हुई है, तो क्या जब लोग आपको भजन सम्राट कह के संबोधित करते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है? मुझे लगता है भजन सम्राट को इसलिए कहते हैं कि उनके मन को खुशी होती है। जैसे शिरडी बाबा का मंदिर है, और शिरडी बाबा तो फकीर थे, लेकिन उनके ऊपर करोड़ रुपए का मुकुट लगाया हुआ उनके सर पे। भक्तों ने अपनी खुशी के लिए लगाया। ये हमको अच्छा लगता है कि बाबा ने वो पहना, उनको थोड़ी चाहिए, वो तो फकीर आदमी थे। तो हमको भजन सम्राट टाइटल थोड़ी चाहिए, लेकिन उनको खुशी होती है, जो हमको प्यार करते हैं, जो हमको पसंद करते हैं, तो उनकी खुशी के लिए वो जो कुछ कह ले हमें मंजूर। सर, पुराने दौर के संगीत और गायन की तुलना आज के दौर से अगर हम करते हैं तो आप इन दोनों में क्या फर्क देखते हैं? देखिए, अगर आप फिल्मी गानों की बात करें तो फिल्म के जो गाने होते हैं, फिल्म का जो संगीत होता है, वो तो फिल्म के लिए बनता है। तो अगर फिल्म होगी जिस देश में गंगा बहती है तो गाने बहुत अच्छे होंगे, और अगर फिल्म होगी दबंग तो मुन्नी बदनाम हो जाएगी, है? तो फिल्म का जो संगीत है वो फिल्म के लिए बनता है। अगर फिल्म अच्छी होगी तो संगीत अच्छा होगा, अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी तो उसमें संगीत वैसे होगा। सर, 2018 में आपने बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट किया है, तो वहां पर आपका कैसा अनुभव रहा? मजा आ गया, कमाल। मतलब मेरे लिए वो पेड हॉलीडे था, पैसे भी खूब दिए उन्होंने, और मुझे 1.5 महीने का उन्होंने हॉलीडे दे दिया। वहाँ पर दुनिया से कोई मतलब नहीं था, न फोन मेरे पास था, न घड़ी थी, टाइम का भी पता नहीं, न टेलीविजन, न कोई न्यूज़पेपर, बिल्कुल दुनिया से अलग। बेस्ट हॉलीडे जो मैंने मनाया है वो मैंने बिग बॉस में मनाया, और उसके पैसे भी मिले। और अगर आपको चलना है अगली बार तो मेरे साथ चलिए। जी सर, जसलीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जसलीन बहुत अच्छी सिंगर है और बहुत अच्छी डांस करती है। अगर वो गाने पे ज्यादा ध्यान दे तो उसका बहुत अच्छा नाम हो सकता है एज सिंगर, लेकिन वो ज्यादा ग्लैमर में पड़ी रहती है। मैंने उसको कहा था कि ग्लैमर रखो 30%,
सिंगिंग रखो 70%, तो तुम्हारी एक जगह बन जाएगी। तो अगर वो उस पर ध्यान देगी तो उसका नाम एज ए सिंगर भी हो जाएगा। और वैसे तो सब जान ही गए उसको, बिग बॉस की वजह से जान गए। सर आपकी वजह से भी मेरी वजह से भी, ठीक बात। सर आप देश विदेश में हर जगह स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, तो अब अगर फॉरेन टूर्स पर जाते हैं तो वहाँ के श्रोताओं को आप कैसे कनेक्ट करते हैं? वहाँ के जो श्रोता हैं वो ऐसे ही हैं जो यहाँ हैं, क्योंकि वहाँ भी इंडियंस प्रोग्राम में करते हैं। हमारा प्रोग्राम कोई अमेरिकन थोड़ी लगता है, उसको क्या समझ में आएगा ऐसी लागी लगन मीरा हो गई वगैरह, इसका मतलब क्या है। लेकिन जो हमारे इंडियंस वहाँ सेटल हैं या पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं, तो इन जो हिंदी भाषी हैं वही लोग हमारा प्रोग्राम करते हैं। तो हम तो हर जगह जाते हैं, वो लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे कनाडा हो, और उनको सुनाते हैं। वैसे सुनते हैं जैसे दिल्ली में सुनते हैं। एंड सर वैसे तो आप खुद ही इतने बड़े सिंगर हैं, फिर भी कोई आपका फेवरेट सिंगर जिनके गानों को आप सुनना और गुनगुनाना पसंद अरे करते हैं? बिल्कुल, हम बहुत पसंद करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने, किशोर कुमार जी के, जगजीत सिंह साहब के, गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन, सबको बहुत पसंद करते हैं। सर सुना है आप गजल भी बहुत अच्छी गाते हैं, तो कुछ गा के सुनाइए। मैंने भी सुना है कि मैं गजल अच्छी गाता हूँ। तो मैं आपको गजल 2 लाइन सुनाता हूँ। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। एंड सर अंत में आप हमें ये बताइए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम म्यूजिक हवेली कैसा लगा? मजा आ गया। जैसे आप सवाल करती हैं ना, वो कमाल के करती हैं। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि शीहंस के साथ में हम बहुत जल्दी फिल्म प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। हम लोग साथ में मिलकर फिल्म बनाने वाले हैं। तो आप बहुत जल्दी मुझे और शीहंस को साथ में देखेंगे कि हम दोनों प्रोडक्शन में जोरदार आ रहे हैं तबीयत से। तो शीहंस और अनूप जलोटा फिल्म्स दोनों मिलके काम करेंगे अब, और आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट हम देंगे, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाएंगे। तो नीरज गुप्ता जी बहुत ही कर्मठ आदमी हैं, बहुत मेहनती आदमी हैं, और उनके अंदर बहुत कुछ करने की तमन्ना है, अंदर मन है कि कोई अच्छी चीज़ हो तो वो की जाए, रोकी ना जाए। तो हम दोनों लग गए हैं साथ, करेंगे काम। मैं यहाँ पर नीरज जी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो अब ये डॉक्टर नीरज गुप्ता है, कोई इलाज कराना हो तो करा लीजिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं रघुवीर यादव जी, उन्होंने और नीरज गुप्ता जी ने एक फिल्म में अभी काम किया है, वो फिल्म भी कंप्लीट है। तो फिल्म का नाम है जग्गू की लालटेन, जो शीहंस फिल्म्स ने ही बनाई है। तो मैं आज के जितने भी दर्शक हैं सबको कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा और इसका मजा लीजिएगा। तो हमने ऐसा सुना है कि आपने अभी एक वीडियो सॉन्ग में काम किया है जो हरियाणवी गाना है, उसके बारे में कुछ बताइए ना हमको। क्या किया है उसमें? डांस किया? यस सर। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे म्यूजिक हवेली के प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके इस प्रोग्राम में आकर।